जय हिंद सभी को। बहुत सारे भाइयों बहनों का ये प्रश्न आ रहा है, मैम यूपीएसआई के लिए पॉलिटी, मूल विधि और जीएस के अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो वीडियो में लास्ट टाइम तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अगर हम जीएस की बात करें तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जीएस के 40 क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है 2.5 नंबर का होता है और ये जो जीएस का सेक्शन होता है वो 100 नंबर का होता है। हम यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जीएस को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक पॉलिटी, एक मूल विधि और एक बाकी जीएस के सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात करूँगी। देखिए, पॉलिटी के यूपीएसआई में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। जब आप यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है यूपीएसआई में किस तरह के पॉलिटी के क्वेश्चन बने हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यूपीएसआई का सिलेबस उठाना है। उसमें से कोई भी टॉपिक आपको ऑनलाइन पढ़ना है या तो आप किसी टीचर से पढ़ के उसके नोट्स बनाइए या आपके पास अगर कोई बुक है तो वहाँ से पढ़ना है। वहाँ से आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसी टॉपिक के, जैसे कि आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा तो आप नोट से अपने पढ़ेंगे या बुक से पढ़ेंगे, कहीं से भी जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व के यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन बने। वहाँ से क्वेश्चन लगाने के बाद आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से आप टेस्ट लगाएंगे उसी टॉपिक के। तो इससे आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको जैसे पॉलिटी के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वही हम मूल विधि की बात करें कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मूल विधि के कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो मूल विधि के 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। मूल विधि को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक आईपीसी सीआरपीसी यानी कि जो अब बीएनएस और वीएनएसएस हो चुका है, और जो दूसरा है वो यातायात संकेत चिन्ह, और तीसरा जो एक्ट है। तो सबसे पहले मैं आईपीसी सीआरपीसी यानी बीएनएस और वीएनएसएस की बात करूँगी। तो इसमें आपको ये देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि इसमें डायरेक्ट जो है वो धारा पूछी जा रही है, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो डायरेक्ट धाराएं कम ही पूछी जाती हैं। तो आपको इसे रोज़ रटना नहीं है कि इतनी धाराओं को रोज़ रट लिया, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। आपको उसके अंदर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ना है। जैसे 5 से 6 धाराएं आप रोज़ अगर पढ़ेंगे, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और धाराओं को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको करना है कि अगला 5 से 6 धारा पढ़ना है, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और पीछे वाली जो धाराएं आपने पढ़ी है बस उसको एक बार वैसे ही पढ़ लेनी है। आप इतना कर लेंगे तो आपका जो धारा है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन लगा लेने हैं, घटना चक्र की बुक से आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं यातायात संकेत की बात करूं तो मैंने यातायात संकेत यूपीएसआई के लिए जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं उनसे मैंने पढ़ा था। वहाँ से मैंने उनका एक क्लास देखा था। उसके बाद मैंने कॉपी में सारे ऐसे संकेत बना लिए थे, क्योंकि जब मैंने एक बार संकेत बना लिया तो फिर मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया कि ये संकेत अगर ऐसा रहेगा तो इसमें ऐसा होगा। जैसे कि आ जाता है कि आगे रोड सकरा है तो इसके लिए कौन सा यातायात संकेत रहेगा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आप ऐसे किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ लेंगे, उसको एक बार बना लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप आसानी से उसको पहचान लेंगे, समझ लेंगे। विधि में एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो एक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें कुछ एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मानवाधिकार अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, जनहित याचिका हो गया। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक्ट अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ इसकी लैंग्वेज होती है। आप इसको किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक अलग सी बात इसमें
मूल विधि में लैंडमार्क जजमेंट भी पूछा जाता है, तो आप इसे विवेक सर से पढ़ लीजिएगा। मैंने तो उन्हीं से क्लास किया था, उसके बाद मैंने नोट्स बना लिया था। या तो आपको घटना चक्र की बुक में, जो मूल विधि की घटना चक्र की बुक है उसमें भी मिल जाएगा, वहाँ से वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं जीएस के दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और यूपीजी के, तो इनसे भी 15 से 16 क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, या आपके पास अगर आपने पहले से तैयारी की होगी तो आपके पास नोट्स होगा, वहाँ से पढ़ के उसके बाद कहीं से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इतना कर लेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप रोज़ एक वीडियो देख सकते हैं, या मैगज़ीन ले आइए, कोई पढ़ लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बनते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आपका जीएस में बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, 35% का क्राइटेरिया भी हमें पूरा करना होगा, तो इसलिए जीएस में मेहनत करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।